प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम तख्त श्री केसगढ़ साहिब का दर्शन करेंगे। यह तख्त श्री केसगढ़ साहिब हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। तख्त का शाब्दिक अर्थ है सिंहासन या सत्ता की सीट है और यह सिख धर्म का आध्यात्मिक और अस्थायी केंद्र है। हमारे पूरे भारत में महान सिख गुरुओं द्वारा स्थापित 5 तख्त हैं, जो कि 5 गुरुद्वारे हैं, जिनका सिख समुदाय के लिए बहुत खास महत्व है। जिनमें सबसे पहला है श्री अकाल तख्त साहिब, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के समक्ष स्थित है, और दूसरा है श्री तख्त केसगढ़ साहिब, जो कि रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है, और तीसरा है श्री दमदमा साहिब, जो कि साबो की तलवंडी भटिंडा में स्थित है, और चौथा है श्री पटना साहिब, जो कि बिहार में स्थित है, और पांचवा है श्री हुजूर साहिब, जो कि नांदेड़ में स्थित है। 5 तख्तों में बेहद महत्वपूर्ण और अहम है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। यही वह पवित्र स्थान है जहां सिख पंथ का जन्म हुआ था। श्री आनंदपुर साहिब का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, जो कि सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। इसी स्थान पर गुरु साहिब का एक किला भी था। 13 अप्रैल सन 1699 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी मौके पर विशाल एकत्रीकरण में श्री गुरु साहिब ने 5 प्यारों को अमृत छकाया तथा सिंह बनाया, और खुद भी 5 प्यारों से अमृत छका। प्राचीन इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार बैसाखी पर सन 1699 में एक बहुत बड़े पंडाल में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने दीवान सजाए। संगत उनके वचन सुन ही रही थी कि गुरु जी ने अपने दाएं हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर खड़े हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने कहा कि कोई सिख हमें अपना शीश भेंट करे। यह सुनकर श्री भाई दयाराम खड़े हो गए और अपना शीश हाजिर किया। गुरुजी बाजू पकड़कर उन्हें तंबू में ले गए और कुछ समय बाद रक्त से भीगी तलवार लेकर तंबू से बाहर आए। गुरुजी ने फिर एक और सिख के शीश की मांग की। फिर
श्री भाई धर्म जी खड़े हो गए। उन्हें भी गुरुजी अंदर ले गए। गुरुजी बाहर आए और फिर एक और चीज़ की मांग की। अब श्री मोहकम चंद एवं चौथी बार श्री भाई साहेब चंद जी आगे आए और पांचवी बार श्री हिम्मत मल जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री गुरु साहिब जी उन्हें भी अंदर ले गए। गुरुजी ने तलवार को म्यान में डाल दिया और सिंहासन पर बैठ गए। तंबू में ही 5 शीश भेंट करने वाले पंच प्यारों को नई पोशाकें पहनाकर अपने पास बैठाकर संगत से कहा कि यह पांचों मेरा ही स्वरूप हैं और मैं इनका ही स्वरूप हूँ। यह पांचों मेरे प्यारे हैं। तीसरे पहर श्री गुरु साहिब जी ने लोहे का बाटा मंगवाकर उसमें सतलुज नदी का पानी डालकर अपने आगे रख दिया। 5 प्यारों को सजाकर अपने सामने खड़ा कर लिया और मुख से जपजी साहिब आदि बाणियों का पाठ करते रहे। पाठ की समाप्ति के बाद अरदास करके 5 प्यारों को एक एक करके अमृत के 5-5 घूंट पिलाएं। इस तरह 5 प्यारों से श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अमृत छका। और फिर श्री गुरु गोविंद राय साहिब जी से श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी कहलाए। इस स्थान पर यह इतिहास की अहम घटना हुई और तख्त श्री केसगढ़ साहिब स्थापित हुआ। तख्त श्री केसगढ़ साहिब बेहद ही पवित्र, दिव्य और विश्व प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन का दुर्लभ सुख प्राप्त करती है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के समय के शस्त्रों को सुशोभित किया गया है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारों के परिसर में सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब माना जाता है, जो उस स्थान पर खड़ा है जहां खालसा का जन्म हुआ था। इसे 5 पवित्र तख्तों या सिख धर्म की सर्वोच्च सीटों में से एक माना जाता है। इस पवित्र और दिव्य स्थान पर
दुनिया के कोने कोने से सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, संगता यहाँ दर्शन को आती है और सभी को समान रूप से बड़े ही आदर और स्नेहपूर्वक सम्मान दिया जाता है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब अलौकिक शक्तियों से भरपूर, अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण, हमारे महान सिख गुरुओं के गौरवशाली, वीरता भरे बलिदान, त्याग और महानता की एक अनूठी मिसाल है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब एक विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो कि आनंदपुर साहिब के मध्य में स्थित है और देश के सबसे प्रतिष्ठित सिख संस्थानों में से एक है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब की नींव सन 1689 ईस्वी में रखी गई थी और यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के द्वारा खांडे दी पाहुल की दीक्षा यहाँ सन 1699 में बैसाखी के पवित्र दिन पर हुई थी। यह पवित्र गुरुद्वारा स्थानीय लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालु, भक्तजन, संगता का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से हर कष्ट का निवारण हो जाता है। निरंतर प्रतिदिन यहाँ कीर्तन, गुरबानी चलती रहती है जिसका मधुर संगीत आप यहाँ सुन सकते हैं। पहाड़ी पर बने इस पवित्र और दिव्य स्थान में कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्शनी देवरी को पहले पार करना पड़ता है। फिर एक बड़ा खुला संगमरमर का चतुर्भुज आता है जिसके अंत में सीढ़ियां केंद्रित गुरुद्वारे तक जाती हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के परिसर के मध्य में गर्भगृह स्थित है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा
युद्ध में इस्तेमाल किए गए शस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है। हॉल में एक भव्य गुंबद है जिसके शीर्ष पर सुनहरा कलश है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है। आक्रमणकारी सेनाएं इस स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकीं। यह सत्ता की 5 सर्वोच्च सीटों में यानी कि तख्तों में से एक है। यह अतीत के कई अवशेषों और स्मरणों का केंद्र है। इस पवित्र दिव्य दुर्लभ स्थान के गर्भगृह में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की खंडा 2धारी तलवार, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अमृत तैयार करने के लिए किया था, उनका अपना खंजर, कटारा, उनकी अपनी बंदूक जो उन्हें एक अनुयायी द्वारा उपहार में प्राप्त हुई थी, लाहौर और सैफ नामक 2धारी हथियार जो उन्हें बहादुर शाह द्वारा उपहार में प्राप्त हुई थी, और नागनी बर्छा आदि यहाँ सुशोभित किए गए हैं। वर्तमान गुरुद्वारा परिसर सफ़ेद रंग में एक राजसी संरचना है जो कि धूप में चमकती है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। तख्त श्री केसगढ़ साहिब एक पहाड़ी की ढलान पर बनाया गया है। 2 स्तरों को बनाए रखने वाली दीवारों द्वारा समर्थित और संरक्षित किया जाता है। 2 मंजिला में फैले शक्तिशाली प्रवेश द्वार को देखने के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु आगंतुक रोमांचित हो जाते हैं, और इसमें कई कार्यालय और एक विशाल प्रांगण है। जमीनी स्तर पर लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य गुरुद्वारे का गर्भगृह है। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब गर्भगृह के बाहर एक कमल के आकार के गुंबद से सजी छतरी के नीचे एक ऊंचे शिखर और एक खंड के साथ विश्राम करते हैं। इस दिव्य स्थान से
पूरे आनंदपुर साहिब को देखा जा सकता है। यहाँ से देखने पर यहाँ का दुर्लभ नज़ारा जैसे मंत्रमुग्ध सा कर देता है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी तक निजी और सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ से इस जगह की सड़क यात्रा लगभग 80 किमी की दूरी तय करती है और इसमें लगभग 2 घंटे का समय लगता है। कई राज्य बसें चंडीगढ़ से चलती हैं और यहाँ पहुँचती हैं। आगंतुक चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब पहुँचने के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं और फिर तख्त श्री केसगढ़ साहिब का दिव्य और दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस पवित्र और दिव्य स्थान के द्वार निरंतर 24 पहर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तजन और संगता के लिए खुले रहते हैं। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं, भक्तजन और संगता के लिए अमृत रूपी प्रसाद, लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग बड़े ही भाईचारे और स्नेहपूर्वक अमृत रूपी प्रसाद, लंगर ग्रहण करते हैं। इस पवित्र स्थान से करीब 200 कमरे वाली एक बड़ी सराय भी संलग्न है। इस पवित्र और दिव्य स्थान पर सभी गुरु पर्व मुख्य रूप से होला महल्ला और बैसाखी के शुभ अवसरों पर बेहद हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तख्त श्री केसगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।